ओम नमस्ते। आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं स्वस्ति वाचन का 5वां मंत्र। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्ति देवा अवंत विर्भव स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रः पातुं हस। आज सब विद्वान जन हमें इस यज्ञ में मंगलकारी हों। सर्वत्र व्याप्त अग्नि हमारी रक्षा करे। मेधावी तेजस्वी विद्वान जन कल्याणार्थ हमारी रक्षा करें और दुष्टों को संतप्त करता, दुष्टों को दुराने हारे रुद्र स्वरूप परमपिता परमात्मा सब पापों हमारे कल्याणार्थ सब पापों से हमें बचाए। 4 बातें इस मंत्र में बताई गई हैं कि सब विद्वान जन, जितने भी विद्वान जन हैं वे हमें इस यज्ञ में मंगलकारी हों, यानी हमारे कल्याण मार्ग के पथी बने, हमें सुमार्ग पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करें। सर्वत्र व्याप्त अग्नि, अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, यानी सब जगह विद्यमान है। जिस प्रकार से परमात्मा विद्यमान है इसी प्रकार से अग्नि भी सब जगह विद्यमान है। सर्वत्र व्याप्त अग्नि, अग्नि स्वरूप परमपिता परमात्मा भी, परमात्मा को भी अग्नि कहा गया। तो कहा वह हमारी रक्षा करें, हर ओर से रक्षा करें। अग्नि से हमें संताप न हो, हमें दुख न हो, कष्ट न हो, वह हमें कल्याणकारी हो और हमारा मार्ग प्रशस्त करे। मेधावी तेजस्वी विद्वजन हमारे कल्याण के लिए हमारी रक्षा करें, यानी हमें कल्याण मार्ग पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करें। विद्वान जन हमारे आसपास हों, मेधावी हों, तेजस्वी हों, इस प्रकार के विद्वान हमारे आसपास हों जिनसे हम सुप्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकें। ये मंत्र हमें प्रार्थना करवा रहा है। और दुष्टों को संतप्तकारी, दुष्टों को दंड देने वाला, दुष्टों को रुलाने वाला रुद्र स्वरूप परमपिता परमात्मा, वह परमात्मा हमारे कल्याण के लिए हमें सब पापों से मुक्त करे, पापों से बचाए। यानी हम उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने आप को इन पापों से, कष्टों से दूर रखें। इन पापों में अपने आप को न उलझने दें, फंसने दें। यह पाप हमारे जीवन को जो है कष्टकारी होते हैं, दुखकारी होते हैं और हमारे जो है मोक्ष के मार्ग पर बाधक होते हैं। तो इसलिए हम इन अपराधों से बचें, इन बुराइयों से बचें। इसीलिए ईश्वर प्रार्थना के सर्वप्रथम मंत्र में कहा गया कि प्रभु हमारी संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दे। जो भी हमारे दुख हैं, दरिद्रता है, कष्ट हैं, वो हमारे सारे दूर हो जाएं। हम उनको दूर करने का प्रयत्न करें और तब हमें कल्याण का मार्ग का पथी बने। तो इस मंत्र में भी यही चर्चा की गई कि विद्वान लोग हमारे कल्याण के लिए हों, अग्नि हमारी जो है रक्षा करे, है ना। मेधावी विद्वान हमारे मध्य में हों जिनसे हम उत्तम शिक्षा लेकर अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकें। और दुष्टों को दंड देने वाला रुद्र स्वरूप परमपिता परमात्मा, यहाँ परमात्मा के अनंत नाम हैं और यहाँ पर रुद्र स्वरूप उस परमपिता परमात्मा को कहा गया कि जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट जन होते हैं, उनके लिए संतापकारी होते हैं, कल्याण उनके लिए जो है कष्टकारी होते हैं, उनको रुलाने वाले होते हैं। वो परमपिता परमात्मा इनको दंड देता है और इनको रुलाता रहता है, रुद्र स्वरूप है। तो इसलिए उस परमपिता परमात्मा का हम चिंतन करें, मनन करें और उस परमपिता परमात्मा के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। वेद हमारी संस्कृति के सर्व प्रथम ग्रंथ हैं जो हमें जीने की कला सिखाते हैं। जिस प्रकार से एक कलाकार, एक वैज्ञानिक कोई उपकरण तैयार करता है तो उसके साथ उसकी जो है एक बुकलेट तैयार करता है और उस बुकलेट में उस उपकरण को उपयोग करने की जो है विधि लिखी हुई होती है।
यदि हम उस उपकरण का उस विधि के अनुसार उसका उपयोग करते हैं तो वो उपकरण हमारे लिए लाभकारी हो जाता है। यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने मानव निर्माण के साथ साथ हमें वेद दिए और वेद में इस संसार के समस्त पदार्थों का ज्ञान दिया। कौन सा पदार्थ आपके लिए उपयोगी है और कौन सा अनुपयोगी है, ये सारी बातें वेद के अनुसार हमें बताई गई हैं। तो हम उस वेद के आधार पर अपने जीवन को यदि हम चलाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। और यदि हम वेद के अनुसरण नहीं करते, वेद का अनुकरण नहीं करते, वेद के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न नहीं करते, तो फिर हमारा जीवन निरर्थक और बेकार हो जाता है। हमारा अंधकार में अंधन तमा प्रविशन्ति विद्यम, वह अंधीन प्रकृति को जो है ये जीवात्मा चली जाती है, दुख को प्राप्त होती है, दरिद्रता को प्राप्त होती है। तो इसलिए हम जो है वेद का अनुसरण करते अपने जीवन को सफल और सार्थक करने का प्रयत्न करें। आज की चर्चा यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।